हिमालय की गोद में बर्फ से ढकी चोटियों के बीच एक ऐसा दिव्य धाम स्थित है जहां स्वयं भगवान विष्णु ने हजारों वर्षों तक तपस्या की, जहां आज भी माना जाता है कि देवता मनुष्य का इंतजार करते हैं और समय ठहर सा जाता है। यह स्थान है बद्रीनाथ धाम, 4 धामों में सबसे रहस्यमय, मोक्ष देने वाला और कलयुग में भी साक्षात भगवान का निवास। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बद्रीनाथ धाम का पूरा इतिहास, इसकी पौराणिक कथा, वे रहस्य जो बहुत कम लोग जानते हैं, और क्यों कहा जाता है कि बद्रीनाथ आज भी जीवित धाम है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि अंत में है एक ऐसा रहस्य जो आपकी सोच बदल देगा। बद्रीनाथ धाम भारत के उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में स्थित है। यह धाम अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वतों के बीच बसा हुआ है। समुद्र तल से लगभग 3133 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह धाम साल में केवल 6 महीने ही खुलता है, क्योंकि बाकी समय यहां भीषण बर्फबारी होती है। बद्रीनाथ को कहा जाता है विष्णु लोक का द्वार। बद्री का अर्थ है बेर का वृक्ष और नाथ का अर्थ है स्वामी। पुराणों के अनुसार यह पूरा क्षेत्र कभी बद्रीवन कहलाता था, जहां बेर के असंख्य वृक्ष थे। यही भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में हजारों वर्षों तक तपस्या की, इसलिए यह स्थान कहलाया बद्रीनाथ, बद्रीवन के नाथ। शास्त्र स्म पुराण, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, महाभारत, इन सभी ग्रंथों में बद्रीनाथ का उल्लेख मिलता है। धर्म की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने नर और नारायण के रूप में अवतार लिया। उन्होंने बद्रीनाथ में इतनी कठोर तपस्या की कि देवता भी चकित रह गए। इंद्र को भय हुआ कि उनका सिंहासन छिन न जाए। इंद्र ने अप्सराओं को भेजा, लेकिन तपस्या भंग नहीं हुई। तब इंद्र ने भीषण ठंड, बर्फ और तूफान भेजे। जब भगवान विष्णु बर्फ में तपस्या कर रहे थे, तो माता लक्ष्मी ने बद्री वृक्ष का रूप धारण कर लिया और उन्हें ढक लिया। इसी कारण भगवान विष्णु का शरीर काला हो गया। आज भी बद्रीनाथ में भगवान की मूर्ति श्याम वर्ण की है। भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, आज से यह स्थान बद्रीनाथ कहलाएगा और तुम बद्री विशाल की अर्धांगिनी रहोगी। 7वां अगपी शताब्दी में आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ पहुंचे। उन्होंने अलकनंदा नदी से भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त की। उस समय मंदिर खंडहर में था। आदि शंकराचार्य ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया और बद्रीनाथ को 4 धामों में शामिल किया। भगवान बद्रीनाथ की मूर्ति श्याम शिला से बनी है। मूर्ति ध्यान मुद्रा में है। मूर्ति स्वयंभू मानी जाती है। आज भी मूर्ति से दिव्य ऊर्जा महसूस की जाती है। मंदिर के सामने स्थित है तप्त कुंड। यह प्राकृतिक गर्म जल कुंड है, जहां तापमान साल भर गर्म रहता है, भले ही आसपास बर्फ जमी हो। मान्यता है कि इस कुंड में स्नान किए बिना दर्शन अधूरे माने जाते हैं। वैज्ञानिक भी आज तक इसका रहस्य नहीं सुलझा पाए। पांडवों ने स्वर्गारोहण से पहले बद्रीनाथ में तपस्या की। भीम ने यहाँ कई पर्वतों को पार किया। माता कुंती ने यही देह त्याग की। बद्रीनाथ के पास स्थित है माना गांव। यह भारत का अंतिम गांव है। यहाँ स्थित है भीम पुल, व्यास गुफा, गणेश गुफा। यही महाभारत लिखी गई थी। सर्दियों में जब मंदिर बंद होता है तो दीपक अपने आप जलता रहता है। कहा जाता है देवता स्वयं पूजा करते हैं। बद्रीनाथ धाम का आध्यात्मिक महत्व, मोक्ष की प्राप्ति, पापों का नाश, जीवन में शांति, पूर्वजों की मुक्ति, इसीलिए इसे मोक्ष धाम कहा जाता है। आज बद्रीनाथ केवल तीर्थ नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा केंद्र है। हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं। यहाँ मरने वाला सीधा वैकुंठ जाता है। बद्रीनाथ दर्शन से जन्म जन्मांतर के पाप कटते हैं। यह धाम स्वयं भगवान की इच्छा से प्रकट हुआ।
बद्रीनाथ सिर्फ एक मंदिर नहीं, यह ईश्वर और मनुष्य के बीच सेतु है। अगर जीवन में कभी आत्मा की पुकार सुनाई दे तो समझ लेना बद्रीनाथ बुला रहा है। जय बद्री विशाल।